हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने बात की थी आपका फॉस्फोरस के एलोट्रोपस क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और उस लेक्चर का जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ओके, आज का जो लेक्चर रहने वाला है हमारा वो किससे रिलेटेड रहने वाला है, वो रहने वाला है फॉस्फीन से रिलेटेड कि भाई फॉस्फीन होता क्या है, फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह कौन सी हैं वो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रखे हैं तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। यहाँ पे अपन मेनली बात करने वाले हैं आपका फॉस्फीन में, और फॉस्फीन में होता क्या है वो देखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे फॉस्फीन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉस्फीन का यहाँ पे फॉर्मूला रहने वाला है PS3। सबको पता होना चाहिए फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है, PS3। ओके, यहाँ पे एक फॉस्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आपका जो हमेशा रहता है वो प्रिपरेशन का मेथड, कि भाई अगर आपको कहा जाए कि फॉस्फीन को प्रिपेयर करना है तो फॉस्फीन को प्रिपेयर कैसे करोगे। तो प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी है जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन बात करने वाले हैं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर और डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन मेटेलिक फॉस्फाइड। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मेटेलिक फॉस्फाइड है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओ, वाटर के साथ करवाओ, या फिर आप किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में भी वो रिएक्शन करवा सकते हो। तो आप वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप क्या करवाते हो, किसी मेटेलिक फॉस्फाइड की रिएक्शन कराओगे तो आपको फॉस्फीन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड। Ca3P2 क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, वाटर के साथ करवाई। देन इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड PS3 जो हमारा मेन कंपाउंड है, यही तो हमें बनाना था फॉस्फीन, तो हमने यहाँ पे बना लिया फॉस्फीन। तो आपने क्या किया कि सर हमने तो क्या किया, कैल्शियम फॉस्फाइड को लिया और उसमें जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे फॉस्फीन मिल गया और साथ में क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर मैं चाहूं कि सर हमें तो यहाँ पे क्या करना है, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन हमें तो एसिड के साथ करवानी है, HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको ये क्या बना के देगा, CaCl2 बना के दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिल रहा है, PS3। ओके, इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, फॉस्फीन बना सकते हो। तो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन हमने वाटर के साथ में भी करवा दी, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन जब हमने एसिड के साथ करवाई तो दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, PH3 मिल रहा है, फॉस्फीन मिल रहा है। चलिए जी, अब हमारे पास आ रहा है ALP। ALP को क्या कहते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। अच्छा जी, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवा रहे हो, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, Al2SO43, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलने वाला, और साथ में क्या मिलने वाली है, PS3। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अगर आप किसी मेटेलिक फॉस्फाइड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवा रहे हो या किसी मिनरल एसिड के साथ करवा रहे हो, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, तो ये आपको क्या बना के देगा, PS3 बना के देगा, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो रिएक्शन है आपका, बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद द कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द CO2। अच्छा जी, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछी हुई रिएक्शन है। तो भाई अगर पहले आ चुकी है तो वापस रिपीट होने के भी चांसेस भी रहते हैं, तो प्लीज इस रिएक्शन को अच्छे से लर्न कर लेना। अब होता क्या है, ये हमारे पास है P4 जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, इसकी रिएक्शन अपन NaOH के साथ करवा रहे हैं और साथ में क्या है, H2O। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, PS3। तो हमारी मेन जो रिक्वायरमेंट थी वो PS3 की थी, तो हमें यहाँ पे मिल गया। तो आपने व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH के साथ करवाई तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे PS3 मिल रहा है, फॉस्फीन मिल रहा है, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिल रहा है। अब देखो होता ये है कि जो ये प्योर PS3 है, मतलब प्योर फॉस्फीन होता है, वो कैसा होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब आग नहीं पकड़ता, चाहे आप उसको ले जाके जलाने की कोशिश करोगे तो भी आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि बट द गैस प्रोड्यूस यूजुअली कैच द फायर इन द एयर। अब ये कह रहा है कि भाई आप इस रिएक्शन से जो फॉस्फीन बनाने वाले हो ना, वो फॉस्फीन आग पकड़ लेती है, लेकिन जब प्योर होता है तब तो आग नहीं पकड़ती। लेकिन यहां पर ये आग पकड़ रही है बनने के बाद, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी। अब इंप्योरिटी किसकी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी ऑफ डाइफॉस्फेन। अब ये डाइफॉस्फेन करता है भाई प्रॉब्लम। होता ये है कि जब इस मेथड से आप क्या करते हो कि फॉस्फेन को बनाते हो तो साथ साथ में डाइफॉस्फेन का फॉर्मेशन भी होता है। अब ये डाइफॉस्फेन क्या होता है भाई,
इनफ्लेमेबल होती है, आग पकड़ लेती है बहुत इजीली। तो इस वजह से क्या होता है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका प्योरिफिकेशन करते हैं। प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं भाई, यहां पर हमारे पास क्या है कि जो फॉस्फीन है उसको आप किस में पास कर दो, हाइड्रोजन आयोडाइड के सॉल्यूशन में पास कर दो। क्या करना है, आपके पास जो भी पीएच3 बनी है चाहे वो इम्प्योर है, उसको आप क्या कर दो, हाइड्रोजन आयोडाइड के सॉल्यूशन में पास कर दो। अब जब पास करोगे तो होगा क्या कि जो इसमें आपका प्योर पीएच3 है वो किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो ये आपको क्या बना के दे देगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड बना के दे देगा। क्या बना के देगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड बना के देगा। तो ये मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका फॉस्फीन था जिसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉस्फोनियम आयोडाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फॉस्फोनियम आयोडाइड जो आपको मिला है, अच्छा इसको फॉस्फोनियम आयोडाइड को क्या करना है, वापस किसके साथ रिएक्शन करवानी है, NaOH के साथ करवानी है। तो ये NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो भाई हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर PH3 वापस मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए था, प्योर, तो हमने पहले इसको किस में पास किया, HI में पास किया। HI में पास करने पर हमें क्या मिला, फॉस्फोनियम आयोडाइड मिला। अब फॉस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन हमें वापस किसके साथ करवा दी, NaOH के साथ करवा दी। तो जब NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे जो फॉस्फोनियम आयोडाइड था वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, PH3 में कन्वर्ट हो गया। तो इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो फॉस्फीन है उसका प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है बात, यहाँ पर इजी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे इसमें। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन की बात करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, देखो हमने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, PHC। तो देखो ये फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक देखो लोन पेयर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे क्या है आपका लोन पेयर। बात क्लियर है, यहाँ पे एक फॉस्फोरस उसके साथ 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। अब देखा जाए तो इस वाली फॉस्फोरस पर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp3 होता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पिरामिडल होता है। ठीक है, पिरामिड के जैसा। यहां पर ये पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर क्यों है, देखो होना कैसा चाहिए था, टेट्राहेड्रल। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है। किसके बीच में, इन बॉन्ड्स पेयर के बीच में और इस लोन पेयर के बीच में। यहां पर भी वही सेम चीज होगी, यहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, रिपल्सन। अब रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड पहले अपनी पोजीशन पे थे वो क्या आ गए, नीचे आ गए। तो बॉन्ड क्या होंगे, नीचे की तरफ झुक जाएंगे। तो उससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली जो टेट्राहेड्रल होता है उसका क्या होता है, 109.28 मिनट का जो एंगल होता है उससे कम हो जाएगा एंगल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें। हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसा आएगा भाई, यहाँ पे देखो फॉस्फोरस के साथ 3 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं और एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे टोटल अगर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कितना आएगा, sp3। अच्छा, एक नोट डाला हुआ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में भी आ रखा है, तो इसको ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन द PH3। ये कह रहा है कि भाई आपका जो PH4+ होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो बड़ा होता है, किससे, PH3 से। अब ऐसा क्यों हो गया, अच्छा देखो अब होता क्या, एक काम करते हैं अपन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको जो PH3 है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ, H+। कोई प्रोटॉन ले लिया हमने, उसके साथ रिएक्शन करवाई। तो रिएक्शन करवाने पर मैं क्या देखता हूँ कि ये जो फॉस्फोरस है ये आपका 3 हाइड्रोजन के साथ तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात, ये 3 हाइड्रोजन पे यहाँ पे देख लो आप, ये एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब आपने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको मिलेंगे, इस प्रोटॉन को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब फॉस्फोरस ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, आपका PH4+ बन रहा है। अब यहां पर तो क्या था कि जो लोन पेयर था, लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता था, रिपल्सन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो देखो अब लोन पेयर बचा ही नहीं, तो लोन पेयर ही नहीं बचा तो रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। अब रिपल्सन जब कम होगा तो ये जो यहाँ के बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। 93.5 डिग्री से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों हो गए, क्योंकि लोन पेयर यहाँ से हट गया। क्यों, क्योंकि वो उसने अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर दिए, H+ को डोनेट कर दिए। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि PH4+ में बॉन्ड एंगल बढ़ क्यों जाता है,
तो वो बॉन्डिंग जब करता है तो लोन पेयर किसको डोनेट करता है, H प्लस को। अब H प्लस को डोनेट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ही नहीं रहेगा। अब जब लोन पेयर नहीं रहेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन है वो खत्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इजी है, इसमें आपको सिर्फ एक बार ध्यान रखने की जरूरत है। इट इज अ कलरलेस गैसेस विद रॉटन फिश स्मेल। मतलब एक ऐसी कलरलेस गैस है और इसमें आपको जो गंध होती है वो कैसी होती है, आपका लहसुन के जैसी भी होती है और सड़ी हुई मछली के जैसी भी होती है। चलिए, इट इज अ हाईली पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। ओके, इट इज अ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये कम घुलता है। भाई NH3 था ना, आपने पढ़ा होगा इससे पहले, एक PH3 जैसे NH3 भी था, अमोनिया, वो तो पानी के अंदर घुल रहा था क्योंकि वो क्या कर रहा था कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे PH3 बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए कहा होता है कम सॉल्युबल होता है। ओके, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर decomposes in presence of light and giving the red phosphorus and H2। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है आपसे कि अगर हमने जो फॉस्फीन का एक्वस सॉल्यूशन है उसको ले जाके धूप में रख दिया, फॉस्फीन का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको मैंने क्या कर दिया, धूप में ले जाकर रख दिया, तो धूप में लेके जाकर रखूंगा तो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर मुझे क्या दे रहा है, रेड फॉस्फोरस दे रहा है। भाई क्या दे रहा है, रेड फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज का। PH3 को जब आपने क्या किया, PH3 का एक्वस सॉल्यूशन लेके आपने उसको क्या कर दिया, सनलाइट में रख दिया, तो क्या होगा, डिकम्पोज हो गया और डिकम्पोज होकर उसने क्या बना लिया, P4 और साथ में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्लियर है बात, बहुत इजी है, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फीन इज अ वीकली बेसिक। Phosphine is weakly basic like ammonia and gives a phosphonium compound with acid। अच्छा जी, बात क्या कह रहा है कि जो फॉस्फिन होता है वो कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब बेसिक होगा तो क्या करोगे, बेसिक की जब बेस की जब रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाओगे तो आपको क्या बना के देगा, कोई सॉल्ट बना के देगा। तो हुआ ये, यहाँ पे फॉस्फिन की रिएक्शन जब हमने HI के साथ करवाई तो इसने अपने क्या बना के दिया, फॉस्फिनियम आयोडाइड। अगर आप क्या करते हो, HI की जगह यहाँ पे क्या ले रहे हो, HBr ले रहे हो, तो ये भी आपको क्या देगा, फॉस्फिनियम ब्रोमाइड बना के देगा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर फॉस्फिन है वो बेसिक नेचर का क्यों है। अब आप लोगों को पता है कि जब अपन इसकी बात करते हैं फॉस्फिन की, तो फॉस्फिन की जब बात करते हैं तो फॉस्फिन में क्या होता है, फॉस्फोरस पर होता है भाई लोन पेयर। अब ये लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, ये किसकी तरह काम करता है, ये करता है लुईस बेस की तरह काम। क्लियर है बात, इसके पास क्या है भाई, लोन पेयर है, तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये किसकी तरह काम कर रहा है, आपका थोड़ा सा सही कर देते हैं अपन यहां से, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस पेस की वजह से। तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लुईस पेस की तरह काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अच्छा जी, लोन पेयर की वजह से किसकी तरह काम कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। क्लियर है बात, यहाँ पे बहुत इजी है। आपने जब अमोनिया वाला पढ़ा था ना तो उससे काफी मिलता जुलता लिखेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या होगा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ फॉस्फिन की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इन दैट केस कॉपर फॉस्फाइड का हमें प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। अगर आप कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है उसके अंदर आप फॉस्फिन को पास कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें कॉपर फॉस्फाइड का क्या मिलने वाला है, प्रेसिपिटेट मिलने वाला, साथ में क्या मिल जाएगा, H2SO। सेम चीज है आपके पास HgCl2, आपका यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसकी जब रिएक्शन किसके साथ कराओगे, फॉस्फिन के साथ कराओगे, तो आपको क्या बनाएगा, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बना के देगा। क्लियर है बात, यहाँ पे मर्क्यूरिक फॉस्फाइड हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मिल रहा है। तो ये मर्क्यूरिक फॉस्फाइड का भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, चाहे कॉपर का लिया है चाहे मर्करी का लिया है, तो उस केस में क्या होगा, फॉस्फिन पास करने पर उनके क्या मिल जाएंगे, मेटल फॉस्फाइड के क्या मिल जाएंगे, प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इजी रिएक्शंस है, आप इसको एक बार देख सकते हो। चलिए अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर वो आपका यूजेस में से। अब यूजेस में सबसे पहली जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, बहुत
इतना क्यों बोल रहा हूं कि बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई होम सिग्नल्स होते क्या है। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग, देखो पहला इसका यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग होम सिग्नल्स फॉर सिग्नलिंग एट नाइट। मतलब देखो पानी के जो जहाज चलते हैं रात के टाइम, ठीक है, अगर उनको कोई सिग्नल वगैरह देना है तो उस केस में क्या होता है, अपन यूज करते हैं होम्स सिग्नल्स। होम्स सिग्नल्स क्या होते हैं, अब देखो रात के समय अगर कोई जहाज है पानी के अंदर चल रहा है तो उसको अपना सिग्नल देना है, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह में है तो वो सिग्नल्स देने के लिए इस टाइप के जो सिग्नल्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं होम सिग्नल्स। अब होम सिग्नल्स में अपन फॉस्फेट कैसे काम ले रहे हैं वो देखना है अपने को। देखो कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। देखो आपको क्या करना है कि ऐसा एक कंटेनर लेना है जिसमें क्या भरा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड भरा हुआ है और कैल्शियम फॉस्फाइड भरा हुआ है। उसको लेके क्या करना है, पानी में, जो समुद्र का पानी है उसमें क्या करना है, थ्रो करना है। तो जो आपका समुद्र के पानी में से जैसे थ्रो करोगे तो क्या होगा, उसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स। अब जो कंटेनर है उसमें पोर्स है, तो जैसे ही आप उसको थ्रो करोगे तो उसमें क्या होगा, पानी एंटर होगा। अब पानी जैसे ही एंटर होता है तो ये है हमारा कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा यहाँ पे C2H2। अब C2H2 क्या होता है, एसिटाइलिन गैस, ठीक है, ये क्या है आपका एसिटिलीन, ठीक है, ये एसिटिलीन है। सेकंड, अब ये आपको पता होना चाहिए जो एसिटिलीन गैस होती है वो क्या होती है, आपका फ्लेमेबल होती है, मतलब आसानी से क्या कर सकती है, आग पकड़ सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होता है, भाई आपने कंटेनर में एक तो कैल्शियम कार्बाइड को डाला, इसने क्या किया, जैसे कंटेनर में पानी आएगा तो ये क्या बना लेगा, एसिटिलीन गैस बनाएगा। साथ में आपने क्या डाला था, कैल्शियम फॉस्फाइड भी डाला था, ये भी क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फिन बनेगा। अब आपको पता है कि फॉस्फिन में जब इंप्योरिटीज आती है, मतलब इंप्योरिटीज रहती है तो क्या करता है, वो भी आपका फायर कैच कर सकती है। तो यहाँ पे जो फॉस्फिन है वो क्या करती है, आपका इंप्योरिटी की वजह से क्या करती है, आपका मतलब एक तरह से जलने लग जाती है, मतलब आपका हीट प्रोड्यूस करती है। तो उस केस में जैसे ही आपका ये आपका फ्लेम होने लगती है तो उस टाइम क्या होगा, ये जो इसकी जो हीट है वो क्या करेगी, एसिटिलीन गैस को क्या कर देगी, इग्निट कर देती है, मतलब उसको जलाना शुरू कर देती है। तो ये जो आपका PS3 है वो तो क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है आपका, ये तो आपका प्रोड्यूस करेगा स्मोक को, मतलब जब पानी में आप इसको डालोगे तो स्मोक प्रोड्यूस करेगा, और ये जो आपका एसिटाइलिन है वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, फायर। तो यहां से क्या होगा कि आपका धुआं भी निकल रहा है उसमें और आपका क्या हो रहा है, आग भी। मतलब इससे क्या होगा, जो सिग्नल्स हैं वो दूसरे लोगों को मिल जाएंगे। तो आपका इस तरह से होम्स सिग्नल्स होते हैं वो पानी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स इन वारफेयर। मतलब काफी बार जैसे कोई युद्ध वगैरह की स्थिति होती है तो उस टाइम इसका यूज क्या आता है, तो मतलब धुएं की बहुत बड़ी लेयर बनानी है, ठीक है, तो उस केस में अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, उसमें अपन मेनली जो स्मोक स्क्रीन्स होती है उसमें अपन मेनली यूज करते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड का। उसको भी वही सेम तरीका होता है, पानी के अंदर डाल देते हैं, इससे बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनमें यूजेस वगैरह में बात करनी है फॉस्फिन की। तो होम्स सिग्नल्स वाला जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देखिए और इस लेक्चर को आप प्लीज एक बार वापस देखिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो, और साथ साथ में हो सके तो इसको नोट करते रहिए। एक बार आप देखोगे तो आपको सारी प्रॉब्लम्स है वो सारी क्लियर हो जाएगी। ओके, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।